हमसे पूछा कि सर कितना देर पढ़ना चाहिए। हम उससे एक सवाल पूछे कि बताओ तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं या जितने भी स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, मोस्टली आप सबों का जो है समस्या, ठीक है, कुछ इस टाइप का समस्या होता है। और जो बार बार आप लोग का मैसेज और जब आप कॉल करते हैं तो हमसे जो मुख्य समस्या पूछते हैं, ठीक है, जो आपके अंदर समस्या है, आज उस समस्या पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप इस वीडियो को 10 से 15 मिनट तक देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो आपके जवाब देने का तरीका होता है कड़वा जरूर होता है, ठीक है, बोलते थोड़ा सा कड़वा जरूर है। मतलब हम ये नहीं कि आपको बात में मिला के कह देंगे कि ऐसे वैसे, नहीं, हम एकदम टू द पॉइंट आपको बोलेंगे। आपके दुखते हुए जो रग है ना, उस पर हम समझ लीजिए कि नमक भी छिड़क सकते हैं। ठीक है, तो जो कड़वा होता है वो फायदेमंद होता है, ये भी बात आप जान लीजिएगा। तो थोड़ा सा बर्दाश्त करके जो है 10 से 15 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है और हम ये गारंटी भी आपको दे सकते हैं कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया बेहतर तरीके से, ठीक है, तो ये जो वीडियो आज का होने वाला है इस वर्ल्ड क्लास का वीडियो होने वाला है। ठीक है, हाँ, इसके बाद आप निश्चित तौर पे जो है आप जितने भी प्रश्न अपने मन में आपको उठ रहा होगा या जो भी आपके अंदर समस्याएं होगी, ठीक है, वो समस्या का निदान आप खुद से निकाल लेंगे। अब इसके बाद किसी से नहीं पूछेंगे। आज के बाद अब ये समस्या किसी शिक्षक से आप पूछने नहीं जाएंगे, उस समस्या का सॉल्यूशन अब आप खुद से ही निकाल लेंगे इस वीडियो के ठीक बाद। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो बस थोड़ा सा धैर्य बनाइए और आइए शुरुआत करते हैं। पहले आपकी समस्या क्या क्या है, जो मुख्य समस्या है हम उस पर पहले बात कर लेते हैं। हमने यहां पर पॉइंट नोट किया है, आपकी समस्या को नोट किया है। ठीक है, जो आप लोग का समस्या है, सबसे पहला कि कब पढ़े। जैसे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं या फिर जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सबका एक सवाल होता है कि कब पढ़े। कब पढ़े दैट मीन्स क्या, सुबह में पढ़े कि रात में पढ़े कि दिन में पढ़े कि शाम में पढ़े। हाँ, एक और जोड़ी देते हैं कि शाम में पढ़े। ठीक है, हाँ, ये सुबह पढ़े यानी भोर में सुबह पढ़े कि दिन में पढ़े कि रात में पढ़े कि शाम में पढ़े, पढ़े कब। ठीक है, ये मोस्टली लोगों का जो है मतलब कंफ्यूजन है और ये उनका सवाल है। अब सुनिए, ये जब आपका सवाल आपके मन में आता है कि हम पढ़े कब, ठीक है, तो आपको अपने से एक बार सवाल पूछना चाहिए या आपको खुद से सवाल पूछना है कि आप, हाँ, पहले होता क्या है कि कुछ लोगों से आपने सुना है, जैसे पुराने कुछ लोग हैं जो आपको बता दिए हैं कि सुबह में पढ़ने से जो है, सुबह में पढ़ने से अच्छा मतलब दिमाग काम करता है। ठीक है, वो सब याद हो जाता है, वो कभी नहीं भूलता है। ये सब मिथ्या है। ठीक है, ये टोटली झूठ है, टोटली झूठ है कि सुबह में पढ़ेंगे तो ही याद होगा, दोपहर में पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, रात में पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, शाम में पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टोटली मिथ्या है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, हाँ, ये बात आप हमेशा ध्यान में रख लीजिएगा। तो आप पढ़े कब, ये सवाल आपका है कि पढ़े कब, तो ये एक सवाल आपसे पूछना है कि आप, ठीक है, सोते कब है, पहले ये पूछ लीजिए आप अपने आप से। क्योंकि ये जो टाइम टेबल सुबह रात शाम का है, सबके बीच में एक जो समस्या आता है वो आपका समस्या आता है नींद। दूसरा समस्या आता है आपका डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि ये पढ़ाई के बीच में यही समस्या है। पहला समस्या है आपका नींद और दूसरा समस्या है आपका डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एक सवाल आप अपने आप से पूछिए कि आप सोते कब है, बस इतना पहले पूछ लीजिए अपने आप से। आप अपने आप से पूछिए कि आप सोते कब है। ठीक है, आपको सोना कब पसंद है, रात में देर तक सोना पसंद है या दिन में सोना पसंद है। ठीक है, आपको जब सोना है आप पहले उसी को छांट लीजिए, बात खत्म हो गया, फिर आपका टाइम टेबल निकल जाएगा आसानी से। मोस्टली बच्चे ये नहीं देखते हैं कि हमको सोना कब है, वो क्या करते हैं
कि रात में अब देर तक सोतेगा, सुबह में जो है 7 बजे तक उसको सोने का आदत है। वो पगला क्या करेगा कि सुबह 4 बजे का रूटीन बना लेगा। काहे कि दादाजी और पापा ये कहे हैं या फलना भैया ये कहे हैं कि सुबह में पढ़ने से जो है अच्छा बुद्धि होता है, याद ज्यादा रहता है। अब वो पगला सुबह 4 बजे का टाइमिंग सेट करेगा, अपने फोन में अलार्म सेट करेगा कि 4 बजे उठ के पढ़ाई करना है। सोता है रात में 12 बजे, रात में 2 बजे सोया है वो, ठीक है। अब 4 बजे उसका अलार्म बजना शुरू हुआ। जो बच्चा 2 बजे सोया है अब 4 बजे उठेगा कैसे? 2 घंटे की नींद में संभव ही नहीं है। और हम आपको कहेंगे भी नहीं कि आप 2 घंटे नींद में 2 घंटे सोकर जो है पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। नेवर, कभी नहीं कह सकते हैं। जब तक आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तब तक बेहतर नहीं पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो अब 4 बजे बच्चा उठेगा कैसे? संभव ही नहीं है, उठ पाएगा। अलार्म बज रहा है, सूतल है, अलार्म बज रहा है, सूतल है, एक बार बजा फिर उसको बंद कर दिया, बजा बंद कर दिया, अच्छा थोड़ा देर बाद उठ जाएंगे, ऐसे करते करते बजा 7, माने अपने टाइमिंग से उठेगा वो, ठीक है। क्या फायदा ऐसा टाइमिंग से? कब आप पढ़ पाइएगा ऐसे में? इसलिए सबसे पहले आप ये कहिए कि आप सोते कब है, क्लियर कर लीजिए कि आपको सोना कब है। रात में यदि सोना है तो दिन में पढ़ाई का शेड्यूल तैयार कीजिए आप, ठीक है। यदि आप दिन में सोना पसंद करते हैं तो रात में पढ़ाई का शेड्यूल तैयार कर लीजिए। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप जब सोना पसंद करते हैं तब सोइए, उसमें आप कहीं से भी उसको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। आपको जब सोना है सोइए, और उसके बाद जो टाइमिंग आपका है, आप 6 घंटे 7 घंटे की नींद लीजिए आराम से। उसके बाद आपका जो टाइम बचता है उसमें आप अपना शेड्यूल तैयार कीजिए पढ़ाई का। पहले सवाल का जवाब, ना ही दिन में, ना ही रात में, ना ही शाम में। जब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं है, जब आप डिस्टर्ब नहीं है, जब आप एकाग्रचित हैं, तब आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मतलब नींद से छुटकारा पा लीजिए। और दूसरी बात जो डिस्ट्रैक्शन वाली बोले हैं, इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे डिस्ट्रैक्शन आपको होता किस चीज से है? डिस्ट्रैक्शन एक तो नींद आपको बता दिए, दूसरा आपके पास फोन है तो फोन से भी डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है? आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, मतलब ये वगैरह करते हैं, यूट्यूब देखते हैं। तो यूट्यूब तो खैर आप उसका यूज करना भी सीखेंगे, तो यूज यदि करेंगे तो उसका बेहतर है, अन्यथा यदि आप मिसयूज करते हैं तब तो गड़बड़ है। तो आप पढ़ाई के टाइम में इन सबका नोटिफिकेशन ऑफ करके रखिए। जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय सबका नोटिफिकेशन ऑफ करके रखिए, ठीक है। जितनी भी ये चीजें हैं सबका नोटिफिकेशन ऑफ करके रखिए। और आप YouTube से यदि पढ़ रहे हैं तो YouTube की ही नोटिफिकेशन को जो है आप, और हमेशा मोबाइल को जो है ऐसे करके नहीं रखिए, ऐसे करके रखिए। इसका बेनिफिट आपको समझाते हैं। जब आप ऐसे फोन रखेंगे, ठीक है, तो एक वीडियो तो ऊपर चल रहा है, नीचे कुछ यदि वीडियो आ गया कि चटना कटना वाला, ठीक है, तो आप उसको नहीं देखकर इसको देखना शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है? ये आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा फोन को ऐसे रखना है ताकि जो आप पढ़ रहे हैं वही आप दिखे, आपको दिखे, नीचे वाले और भी कुछ चीज ना दिखे आपको, ठीक है। तो ये समस्या शायद आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको पढ़ना कब है, यानी पढ़े कब। सुबह में पढ़े, रात में, दिन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन एक बात हम आपको कहना चाहेंगे कि आप कोशिश कीजिए कि जब सब सो रहा हो तो आप पढ़ें, ठीक है, क्योंकि उस समय आपको थोड़ा सा माहौल शांत मिलेगा। यह बात हम आपको कहना चाहेंगे। जब दुनिया सो रही हो तो आप उस समय जगे और आप उस समय पढ़ें। यानी ये जो टाइमिंग आपका है, यदि आप रात का टाइमिंग रखते हैं तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है, जैसा हमें लग रहा है। बाकी आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। तो ये शायद आपका क्लियर हो गया कि कब पढ़े। ये कोई बड़ी बात नहीं कि सुबह शाम रात कब पढ़े, बस नींद का टाइम और जो आपका कुछ इंटरेस्टिंग टाइम है जैसे खेलने वगैरह का टाइम है, ये सबको आप छांट दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद आप टाइमिंग बना लीजिए, तो आप कभी इसको जो है कभी ये आपका टूटेगा ही नहीं, आप इसको हमेशा फॉलो करेंगे। अब क्रिकेट खेलने के समय में यदि पढ़ने का टाइमिंग बना दिएगा, कोई दोस्त कह दिया कि चल ना रे, चल देंगे, हो गया, बात खत्म, टाइम टेबल खत्म। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, कितना देर पढ़े। ये आप मोस्टली लोगों का सवाल है कि कितना देर पढ़े। वो फलानवा कह रहा था कि हम तो 12-12 घंटा पढ़ते हैं, वो कह रहा था कि हम 18 घंटा पढ़ते हैं, कोई कह रहा था हम 20 घंटा पढ़ते हैं। यहां हमने लिखा है 2 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा। यदि कोई आपसे कह रहा है कि हम 24 घंटा पढ़ते हैं, समझ लीजिए कि वो पगला है, ठीक है। हो ही नहीं सकता कि 24 घंटा कोई पढ़ ले, जान लीजिए।
यदि कोई कहे कि 20 घंटा पढ़ते हैं, मानवे नहीं कीजिए आप। यदि कोई कहे आपसे कि हम 20 घंटा पढ़ते हैं, आप मानवे नहीं कीजिए, ठीक है। हाँ, और 20 घंटा पढ़ने वाला को आप इग्नोर कर दीजिए, वो पढ़ने उड़ने वाला नहीं है, समझ लीजिएगा, सीधे बोलने वाला है, 20 घंटा वो पढ़ ही नहीं सकता है, ठीक है। हाँ, यदि आपसे कोई कहे कि हम 12 घंटा पढ़ते हैं, तो मान लीजिए कि वो 12 घंटा पढ़ सकता है। सकता की बात हम कह रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे के दिन रात में 7-8 घंटा सोना भी है उसको, ये भी बात जान लीजिएगा। यदि वो 6-7 घंटा सो रहा है तो 18 घंटे का टाइम उसके पास बच रहा है, फिर उसको खाना पीना खेलना कूदना भी है 3-4 घंटे, ठीक है। और लगातार 12 घंटा कोई बैठ के पढ़ नहीं सकता, इसलिए आप इसको ना के बराबर ही मान के चलेंगे। लेकिन ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ये आप सबों को फॉलो करना चाहिए। ये नहीं 2 घंटा में कुछ नहीं होने वाला है, समझ लीजिए। यदि आप सोच रहे हैं कि 2 घंटा पढ़ के हम टॉपर बन जाए, बेहतर बन जाए, संभव ही नहीं है, इसको तो छोड़ ही दीजिएगा, इस पर आप ध्यान नहीं रखिएगा। ये टाइमिंग यदि आपका है 6 से 8 घंटे का, आपका बेस्ट टाइमिंग है, आप बेस्ट पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि यदि आप हमसे पूछे हैं कि कितना देर पढ़े, ठीक है, कितना देर पढ़े, ये तो हम आपको बता दिए कि 6 से 8 घंटा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि यदि आप फोन में लग जाते हैं तो पूछते हैं कि फोन कितना देर चलाएं? नहीं पूछते हैं। यदि आप खेल में लग जाते हैं तो उसका टाइमिंग बना के रखें कि कितना देर खेलना है? नहीं, ठीक है। और सबसे कड़वी बात तो आप बोलना चाह रहे हैं, एक छोटी सी बात आपको बताते हैं, समझ लीजिएगा। एक छोटा सा बात है, एक बच्चा हमसे पूछा कि सर कितना देर पढ़ना चाहिए, जैसे आप लोग पूछते हैं ना, वैसे एक बच्चा पूछा कि सर कितना देर पढ़ना चाहिए। हम उससे एक सवाल पूछे कि बताओ तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है? आश्चर्य हो गया उसको कि भाई क्या पूछ रहे हैं सर। पूछा कि सर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, हम पूछे कि बताओ कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है। बोला कि हां है। तो हम एक सवाल उससे पूछे कि बताओ कि बात कितना देर करते हो उससे, समझिएगा, उससे बात कितना देर करते हो। अब वो बच्चा समझ गया, अब वो बच्चा समझ गया कि गुरुजी कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उससे जो बात करते हैं उसका कोई ड्यूरेशन है तुम्हारे पास, टाइम ड्यूरेशन है, या इसके लिए किसी से पूछा है? कभी गुरुजी से पूछने आया है कि सर कितना देर बात करें, अपने गर्लफ्रेंड से कितना देर बात करें? कभी पूछा है गुरुजी से? नहीं पूछा है। क्यों नहीं पूछा है? क्योंकि उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, इसलिए नहीं पूछा है। और जब तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाएगा ना पढ़ाई में, तो फिर पूछोगे नहीं कि गुरुजी कितना देर पढ़ना है। जैसे गर्लफ्रेंड में तुम्हारा इंटरेस्ट है तो पूछते नहीं हो कि कितना देर बतियाना है, बतिया रहे हो, रात का रात कट गया, दिन का दिन कट गया, पता नहीं चला कि क्या बात हो रहा है, ठीक है। फोन पर हूं चल रहा है, और वो हूं का मतलब समझ में नहीं आया, और पर डे वही चल रहा है, ठीक है, पर डे वही चल रहा है, खत्म नहीं हो रही है वो बातें, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें, इसलिए तुमको पता नहीं चल रहा है कि कितना देर बतियाना है। और जिस दिन तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाएगा, उस दिन तुम्हें यह पता नहीं चलेगा, या तुम किसी से पूछोगे नहीं कि कितना देर पढ़ना है। शायद आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और यदि सवाल का जवाब मिल गया होगा तो आप इसको फॉलो निश्चित रूप से करेंगे, ठीक है। आइए अगला, पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या करे? उसका जवाब हम शायद इसी में दे दिया आपको। पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता है, चला फिर वही बात हम कहना चाहेंगे कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। वही बात यदि कहे कि बतियाने में कितना मजा आता है, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट है इसलिए तुमको बतियाने मजा आ रहा है, और ये इंटरेस्ट नहीं है इसलिए तुमको इसमें मजा नहीं आ रहा है, या मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप इन चीजों को समझ लीजिए, जिस दिन आपका इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट बनता कैसे है? इंटरेस्ट बनता कैसे है, यह भी सवाल है कि इंटरेस्ट बनता कैसे है। इंटरेस्ट बोले तो नशा, हम ऐसा समझते हैं, इंटरेस्ट का मतलब नशा। अब नशा आता कैसे है, लोग नशा करते कैसे हैं, कैसे लत लग जाता है, कैसे नशा हो जाता है किसी चीज का। एक सिंपल सा उदाहरण हम आपको, छोटा सा उदाहरण देंगे। ये उदाहरण नहीं, हम आपको कॉन्सेप्ट ही समझा देते हैं कि ये नशा जो है एक दिन में नहीं लगता है। अब पहली बार यदि किसी
नशीले पदार्थ का स्वाद चखेंगे तो आपको कड़वा लगेगा, ठीक है, वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब उसी को आप 2, 4, 5 दिन 10 दिन यदि आप उसको चखेंगे तो फिर वो आपकी लत हो जाएगी, फिर वो आपकी आदत बन जाएगी और उस टाइम पर आपको चाहिए वो। सेम पढ़ाई है, यह भी एक उसी प्रकार का नशा आपको होगा। कब? आपको शुरू में 2, 4 दिन 5 दिन जो है, 2, 4 दिन 5 दिन आपको थोड़ा सा एकदम अजीब टाइप से लगेगा, लेकिन जब 2, 4, 5 दिन 10 दिन आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, तो यह आपका एक नशा बन जाएगा। और जब आपका यह नशा हो जाएगा, जब आपका यह लत लग जाएगा, तो सुन लीजिए कि एक नशेरी को यदि समय पर उसको वो नशीली पदार्थ नहीं मिले तो जितना व्याकुल वो होता है उससे कई गुना ज्यादा आप व्याकुल होंगे यदि आप अपने समय पर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो, ठीक है। जो आपके पढ़ने का टाइमिंग है, यदि आप उस टाइमिंग पर नहीं पढ़ेंगे तो आपको भी उतनी ही व्याकुलता होगी और आप भी उतना ही बेचैन होंगे। यह है लत, यह है नशा, ठीक है। तो पढ़ाई का भी नशा आपको हो सकता है यदि आप लगाना चाहे तो, ठीक है। यदि आप पढ़ाई का नशा लगाना चाहते हैं तो लग सकता है, लेकिन हाँ 5 से 6 दिन 10 दिन आपको जो है थोड़ी समस्या होगी, ऑड फील होगा, लेकिन उसके बाद फिर मजा आएगा, ठीक है। चलिए, पढ़ाई के समय नींद आता है, क्या करें? नींद आने का बस नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि नींद आपको इसलिए आता है। अच्छा, एक बात हमें आप बताइए, मान लीजिए कि आप किसी रेगिस्तान में हैं, किसी रेगिस्तान में हैं, ठीक है, और आपको बहुत तेज प्यास लगी है, बहुत तेज प्यास लगी है, क्या आप उस समय आपको नींद आएगी? मेरे सवाल का जवाब चाहिए। क्या आपको उस समय नींद आएगी? नहीं आएगी नींद। क्यों नहीं आएगी नींद? क्योंकि आपको चाहिए पानी। क्या चाहिए बाबू? पानी। और नींद आती कब है? तो जब आप बिंदास हो जाते हैं, जब आप रिलैक्स हो जाते हैं, तब आपको नींद आती है, ठीक है। या वैसी चीजों को लेकर आप बैठते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तब आपको नींद आती है। सबका जरिया इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट, ठीक है, सबका जरिया इंटरेस्ट है। वैसी चीजों को लेकर बैठते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आपका शरीर जो है शिथिल हो जाता है, मन नहीं लगता है, फिर आप सो जाते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपने अंदर एक इंटरेस्ट जगाइए, और जिस दिन आपका इंटरेस्ट जग गया, इनमें से कोई भी सवाल आप हमसे नहीं पूछेंगे या किसी भी शिक्षक से कोई सवाल नहीं पूछेंगे और आप अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे, यह मेरी गारंटी है, ठीक है। यदि आपको ज्यादा मोटिवेशन चाहिए तो हम आपको एक बात और बताते हैं कि याद कीजिए अपने मां की फटी हुई साड़ी को और पिता के टूटे हुए चप्पल को, जिन्होंने आपको जिंदगी बनाने के लिए, जिन्होंने आपको आगे तक बढ़ने के लिए अपने अंदर कितने सपना संजोया है और क्या क्या मुसीबतों से उन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया है, ठीक है। कभी उनको याद कीजिए, सबसे ज्यादा मोटिवेशन आपको मिलेगा, सबसे ज्यादा आपको समझ में आएगा कि हमारे लिए पढ़ाई जरूरी है। जब भी कभी आप डिमोटिवेट हो तो अपने पिता के टूटे हुए चप्पल को देखिएगा, मां की फटी हुई साड़ी को देखिएगा, उनको देखकर जो आपको मोटिवेशन मिलेगा, दुनिया का कोई भी मोटिवेटर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता उससे ज्यादा। इससे ज्यादा हम नहीं कहेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। और यदि आपको यह बेहतर कॉन्सेप्ट लगाओ, यदि समझ में आ गया कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, सबका जरिया क्या है, यदि आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे ताकि और लोगों का भी जो इंटरेस्ट होगा वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।